नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का कारवां इसे अब आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं पंजाब के किसानों की। दरअसल पंजाब और इस शब्द को सुनते ही आप सबके दिमाग में जो है वो किसान की छवि उभरती है। किसान किस तरह से काम करते हैं और उनकी दशा क्या है पंजाब में, यह जो है आपको हम बताने जा रहे हैं। आज चूंकि किसानों की जो तस्वीर जो है वो अलग ही होती जा रही है। पंजाब में कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। ऐसे में आपको बताएं कि हालांकि किसान यहाँ पर एक किसान प्रधान प्रदेश होने के बावजूद जो है खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, लगातार सियासत भी चल रही है। इन सियासत के बीच में एक चुनौती भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसके मद्देनजर लगातार जो है वो चुनौतियां जो है मुंह बाए सामने खड़ी हैं। क्योंकि एक तरफ किसानों की समस्या है तो दूसरी तरफ महामारी की भी समस्या है। अगर किसान बाहर निकलते हैं तो महामारी को चैलेंज कर देते हैं, अगर किसान बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी बुनियादी जो जरूरतें हैं उस पर चैलेंज कायम हो जाता है। ऐसे में रास्ता क्या है? यह एक बड़ा ही विषम परिस्थिति है पंजाब सरकार के लिए भी और साथ ही साथ किसानों के लिए भी, क्योंकि उन्हें तो अपनी आवाज उठानी है, अपनी जो उनकी जो मामले हैं, जो मसले हैं, जो मसाइल हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचाने हैं। ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि अगर लोग एक साथ आते हैं तो कोरोना जैसी जो बीमारी है उसके संकट को और बढ़ावा मिल सकता है। तो हम आपको इन्हीं सब चीज़ों से रूबरू कराएंगे इस पूरे बुलेटिन में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे, इस टोक लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या किसानों की क्या है। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि किसानों का इस पूरे मसले पर आखिर जो प्रदर्शन हुआ है उसमें क्या कुछ कहना है। पर यह भी तिन्ने किसान दे मारू हैगे ने। मार्केटिंग सिस्टम का भी मारू है, सरकारी खरीद बंद करने का भी मारू है, तो बाकी जेडे कारपोरेट अदारे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो किसानों की अब जो समस्याएं हैं आप सुन रहे थे। खेती छोड़ करके किसान जो एक तरफ सड़क पर उतरे हैं। ये जो कि वक्त है वो खरीफ की बुआई का सीजन चल रहा है और ऐसे में खेती छोड़ करके किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो हम आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो हैं बठिंडा, खन्ना, नाभा, राजपुरा की है। किसानों के जो है पंजाब के अलग अलग ज़िलों में जो है प्रदर्शन हुए हैं और अपनी जो एक उनका क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस क्रूशियल टाइम को छोड़ करके जो खेती का होता है अपने खेतों में उनको होना चाहिए। किसान जो है सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर के जरिए इन्होंने तमाम प्रदर्शन किए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के प्रदर्शन जो हैं किसानों की तरफ से देखने को मिले हैं। हालांकि इस दौरान जो सबसे बड़ी चिंता रही है वो रही है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम चीज़ों की जो है एक चुनौती बनी रही इस दौरान। हालांकि किसानों ने अपने तरफ से कहा कि उन्होंने इसका ख्याल रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रैक्टर पर 4 से 5 लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं। वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो है जो चुनौतियाँ हैं उसको जो है चोट जो कहीं ना कहीं चोट जो है ज़रूर पहुँचा रही हैं। और हम ये सीधे आपको हम 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बठिंडा, खन्ना, नाभा और राजपुरा की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर हैं। और ये समस्याएं दरअसल उनकी जो समस्याएं हैं, जो डिमांड्स हैं वो लगातार कई दिनों से, वो कई महीनों से जो है लगातार चल रही थी। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि इनके खेतों में होने का टाइम है, इनकी फसलों की बुआई का टाइम है, लेकिन ये खेतों से हट करके सड़कों पर हैं। ये भी एक अगर कहें तो चिंता वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता वाली ये भी बात है कि निर्देश हैं, तमाम प्रोटोकॉल हैं कोरोना के संबंध में जुड़े हुए, उसको जो है छोड़ करके अगर किसान सड़क पर आ रहा है तो वाजिब तौर पर या तो चुनौतियां काफ़ी गंभीर होंगी या फिर अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर के जो नए तरीके के अगर कहें कि एक पंजाब को जो है संकट में डालने वाली बात होगी वो किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी मांगे भी कहनी है, सरकार के कानों तक पहुँचानी है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना के लिए भी एक चुनौती ये जो प्रदर्शन है वो बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कवायदे चल रही, क्या सरकार जो है किसानों के लिए संवेदनशील है कि नहीं है। हालांकि पिछले कई हफ्तों से लगातार शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है लाइव फेसबुक पेज के जरिए जो है लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बातें भी कह रहे हैं।
अब ये सवाल उठता है कि अगर सीएम बातें कह रहे हैं, उनसे लोग डायरेक्ट सवाल भी पूछ रहे हैं, तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप कहां पे रह जा रही है कि किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं। नितिन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान जो है सड़कों पर है, चूंकि यह वक्त जो है वो उनके धान की रोपाई का, बुआई का टाइम है, और ऐसे में वो खेतों में न होकर के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि जिसको लेकर के ये सड़कों पर हैं? एक तरफ तो कोरोना को चुनौती भी दे रहे हैं। बिल्कुल अमृत, जो किसान है वो अब सड़कों पर है। ये पहली बार नहीं है कि किसान जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। चाहे कुदरती मार कह लो, चाहे किसान को सरकार की मार कह लो, हमेशा ही सरकार को के खिलाफ किसान रहे हैं। किसान को अपना हक लेने के लिए हमेशा ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब पूरे पंजाब में अलग अलग जथेबंदियां इकट्ठा होकर अलग अलग मुद्दों पर अपनी मांग रख रही है, प्रदर्शन कर रही है। जिला गुरदासपुर की बात करूं तो आज पनियाड़ शुगर मिल के बाहर जो किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और अपना एक मेमोरेंडम जो है वो जीएम शुगर मिल को दिया। किसानों ने दोष लगाए कि पंजाब सरकार ने उनकी गन्ने की जो फसल है उस पर जो पेनल्टी डाल दी है, जिसकी वो बिना वजह पेनल्टी भुगतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था और 22 मार्च को ही सरकारी खंड मिल थी, जो शुगर मिल थी, वो बंद कर दी गई थी। अब मजबूरन फसल खराब हो रही थी। बेशक किसानों का बाउंड था सहकारी मिल की तरफ, लेकिन फसल खराब हो रही थी, जिसके चलते किसानों ने प्राइवेट शुगर मिलों को जो है अपना गन्ना बेच दिया। तो जो गन्ना था वो प्राइवेट शुगर मिलों के लोग ही आकर ले गए। किसानों ने कहा है कि उनको लेबर भी ज़्यादा देनी पड़ी है लॉकडाउन में, और अब ऊपर से सरकार जो है वो उनको पेनल्टी डाल रही है, वो सरासर गलत है। और दूसरी तरफ जो मिल के जनरल मैनेजर हैं उनका कहना है कि किसानों का मेमोरेंडम ले लिया गया है। अब ये मेमोरेंडम जो है वो पंजाब सरकार को भेज दिया गया है। सरकार जो भी फैसला लेगी पूरे पंजाब के किसानों के लिए होगा। जी नितिन, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि ये पेनल्टी जो है वो सरकार की तरफ से आखिर क्यों लगाई गई? एक तरफ से सरकार तो किसानों की हितैषी बताती है, फिर ये पेनल्टी किस बात की है? अब देखिए कि पेनल्टी इस बात की है कि जो बाउंड होता है, एक बाउंड भरा जाता है किसानों के और एमओयू साइन होता है। अगर सीधी अपने दर्शकों को सीधी सरल भाषा में बताएं तो एक एमओयू साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जो किसान है वो गन्ना बोएगा, फसल तैयार होने के बाद वो सहकारी खंड मिल को बेचेगा। ऐसे ही अलग अलग जैसे सहकारी शुगर मिल हो या प्राइवेट शुगर मिल हो, अलग अलग किसानों के साथ एमओयू साइन करती है। अब जब लॉकडाउन हो गया तो शुगर मिल तो बंद हो गई सरकारी, तो उसमें किसान का क्या दोष है? किसान की हेल्प करने की बजाय, उसको मुआवजा देने की बजाय, उसकी फसल की रखवाली करने की बजाय अब सरकार जो है वो किसान को जो पहले ही खेती जो है घाटे का सौदा है, अब उनको भी पेनल्टी डाल रही है, जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया। पेनल्टी इस बात की डाली गई है कि किसानों ने अपना गन्ना जो है वो प्राइवेट शुगर मिल को बेच दिया, जबकि किसान कहते हैं हम मजबूर थे कि लॉकडाउन था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए गन्ना जो है हमें मजबूरन प्राइवेट शुगर मिल को देना पड़ा। जी अमृत। नितिन बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब जो है पूरे देश में एक किसान प्रधान जो है राज्य के तौर पर जाना जाता है, और अत्याधुनिक जितनी भी कृषि क्रांतियां हुई हैं वो पंजाब में ही ज्यादातर देखने को मिली हैं। ऐसे में क्या कम्युनिकेशन गैप रहा है? हालांकि सरकार भी, अगर कैप्टन सरकार की बात करें, खुद मुख्यमंत्री हर सप्ताह जो है वो लाइव लोगों से रूबरू होते हैं और किसानों की हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप क्या रहा है कि अचानक जो किसानों के ऊपर इस तरह से एक बड़ा फैसला ले लिया गया? देखिए, कम्युनिकेशन गैप जो है वो शुरू से ही किसानों के साथ रहा है। अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार को चाहिए था अपने नुमाइंदे भेज के जितने भी बाउंड भरे हैं, चाहे वो इंटरनेट का सहारा लेते या फिर
फिजिकली, क्योंकि पंजाब सरकार के नुमाइंदों को पास की जरूरत नहीं थी, जितने भी सरकारी अधिकारी थे पास की जरूरत नहीं थी। तो ये शुगर मिल के अधिकारी जाके किसानों के साथ वादा कर सकते थे कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा आपका गन्ना जो है वो खरीद लिया जाएगा, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बात की जाए अब कम्युनिकेशन गैप की, तो कम्युनिकेशन गैप यही रह गया कि जो किसान है उसने सोचा कि मेरी फसल तबाह हो जाएगी, मेरी फसल कोई नहीं उठाएगा, जिसके बाद किसानों ने प्राइवेट शुगर मिलों को अपना गन्ना बेच दिया। अब सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों के पास नहीं पहुंचा, जहां पर यह कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया और अब ये गैप जो है वो किसानों का विरोध के रूप में सामने आ रहा है। जी अमृत। जी 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 नितिन, ये भी अगर जानना चाहें कि क्या इसमें कोई राजनीतिक जो है शिगुफे भी छोड़े जा रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक उकसावा भी है इसमें किसी पार्टी की तरफ से, या फिर किसानों की वाजिब तौर पे ये अपनी लड़ाई है, अपनी मुहिम है, या फिर किसी पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया है इसमें? अब देखिए, अभी सियासी पार्टी तो कोई इसमें सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर सियासी पार्टियां भी ऐसा दबाव बनाएंगी कि सरकार इनकी पेनल्टी माफ करे, बोनस दे। लेकिन अभी तो फिलहाल किसान जथेबंदियां जितनी हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सामने आई हैं और अपनी मांगों को लेकर ही प्रदर्शन कर रही हैं। जी अमृत। के अलावा पंजाब में और कहां पे ज्यादातर आपको प्रदर्शन जो है ज्यादातर प्रभावी दिखाई दिए हैं? अमृत, ज्यादातर करके मालवे में कहा जाए तो मालवे में बहुत ज्यादा किसानों की जथेबंदियां हैं और बड़े जथेबंदियां हैं। मैं जो हमारा इलाका है ये माझा इलाका है, माझा दुआबा में किसान जथेबंदियां कम होने के कारण ऐसी बड़ा प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहते हैं। बड़े प्रदर्शन जो हैं, बड़े जथेबंदियां जो हैं वो मालवा इलाके में ज्यादातर रहती हैं। बठिंडा, राजपुरा और ऐसे जो फिरोजपुर साइड की बात की जाए तो वहां पर बड़ी किसान जथेबंदियां हैं, वहां पर जाके जो किसान हैं वो बहुत बड़ी गिनती में वहां पर जाके प्रदर्शन ज्यादातर करते हैं। जी नितिन, अगर बात करें तो एक तरफ से जहां किसानों की अपनी मजबूरी, अपनी बातें कहनी है, सरकार तक पहुंचाने भी अपनी आवाज, लिहाजा उन्होंने प्रदर्शन का सहारा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो एक कानून भी आड़े आता है, एक सरकार के निर्देश भी आड़े आते हैं, साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर के आड़े आती हैं, क्योंकि कोरोना का जो है संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे में क्या किसानों की तरफ से इन बातों का ख्याल रखा गया? क्योंकि हम ट्रैक्टर पर देख रहे हैं कि एक साथ 7-8 किसान एक साथ बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वहां पे दिखाई, जैसे मुमकिन तौर पे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको लेकर के क्या किसानों की तरफ से कोई मतलब एक तरह से कहा जाए सेफगार्ड रखा गया है प्रदर्शन के दौरान, या फिर उन्होंने सीधे धज्जियां उड़ाई इसकी? अब बात की जाए किसानों की तो किसानों का यही कहना है कि उनके पेट की जरूरत है, बच्चों को पालना है। अगर सोशल डिस्टेंस देखें या फिर कोरोना को देखें तो उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकती। किसानों का कहना है कि सरकार का मंतव्य ही यही है कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ताकि कोई भी किसान के जो है वो सरकार के खिलाफ विरोध ना कर पाए। इसीलिए सरकार ने यह प्रदर्शन बंद किए। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि किसानों ने भी कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां जरूर उड़ाई हैं, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सैनिटाइजर को लेके हो। इन बातों का ख्याल तो नहीं रखा गया, लेकिन प्रदर्शन जो है वो किसानों ने किया है, अपनी मांगों को लेकर किया है। और किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। नितिन, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से अभी जब ये प्रदर्शन चूंकि मुकम्मल तौर पे पंजाब के अलग अलग ज़िलों में दिखाई दिया है, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल शुरू की गई है? क्या आधिकारिक लेवल पे कोई बातचीत, सोल्यूशन निकालने की कोई बात सामने आई है अभी? आज अगर बात की जाए तो सरकार के नुमाइंदों से, जैसे कि जनरल मैनेजर शुगर मिल से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि आज हमारे पास मेमोरेंडम आए हैं, आने वाले दिनों में हम ये सरकार के पास भिजवा देंगे और उसके बाद ही सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस पर जो डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, ये कोई फैसला ले पाएंगे। इनके लेवल की ये बात नहीं है, हम तो केवल मेमोरेंडम लेकर ही आगे सरकार को भेजेंगे। और देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में सरकार इस सब बातों पर क्या फैसला लेगी। जी अमृत। जी नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।
तो ये थे नितिन लूथरा जो बता रहे थे किसानों के प्रदर्शन और उनके जो कारण है, बुनियादी क्या कारण है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी जो है पंजाब में जो है अलग अलग ज़िलों की उन्होंने तस्वीर जो है साफ की है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप बुनियादी तौर पे हम बात करें और इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें, तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो किसानों के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। एक तरफ तो जहां नौकरशाही जो है वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन खेत में किसान किन हालातों का सामना करता है, वह किस तरह से अपनी चीज़ों को काम करता है, किसानों के काम करने की कार्यशैली क्या होती है, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है जो नौकरशाह जहां पे बैठते हैं, सचिवालय में बैठे या फिर किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे। अब ये मसला यह है कि इन सारी बातों को लेकर कोई नया मसला नहीं है किसानों को लेकर के, इस पर जो है पहले से बात उठती रही है और इसका समाधान वक्त रहते निकाला जा सकता है, क्योंकि हर कोई अपना जॉब कर रहा है। इसी तरह से सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। उसको जॉब नहीं कहा जाता, ड्यूटी कहा जाता है, यानी कि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चूक हुई है, उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है, लिहाजा यह कम्युनिकेशन गैप बना और किसानों को मजबूरन इस महामारी के दौर में रोड पर, सड़क पर आना पड़ा है इस प्रदर्शन के लिए। हम आपको इस किसानों के किस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं, इस बार किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ ट्रकों को भी लेकर के उतरे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खन्ना की है, जहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया। साथ ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान खासतौर पर देखा जाए तो कई जगहों पे कोरोना का ख्याल रखा गया और कई जगहों पर कोरोना से जुड़े हुए जितने प्रोटोकॉल हैं उनकी जो है धज्जियां उड़ाई गई। तो हम बता रहे हैं आपको लगातार कि किसान जो है वो ट्रैक्टरों के जरिए, मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने ट्रक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर के जरिए जो है ये प्रदर्शन को अंजाम दिए, चूँकि ट्रैक्टर किसान का एक अहम साथी है और उनके पूरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन दिखाई देगा। हालांकि कोशिश की गई है किसानों की तरफ से भी कि ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद से करें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੜਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਲਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ खड़े ने, नीलों बहुत ज़्यादा खड़े ने, अगे हीरा खड़े ने, कुहाड़े 'ਚ भी ज़्यादा ट्रैक्टर। तो किसानों के पास कोई विकल्प भी नहीं है विरोध प्रदर्शन के अलावा। वहीं राजपुरा में किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां भी किया है। राजपुरा में भारतीय किसान यूनियन के तहत यह विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पर भी सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रक के साथ नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। देखो जी, ट्रैक्टਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, चौथा बिजली का भी साढ़े को खो लिया, पंजाब को रह गया। किसानों ने राजपुरा के अलावा नाभा में भी जो है उन्होंने प्रदर्शन किया कि इस दौरान एमएसपी को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। साथ ही किसानों ने खेती की बर्बादी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये तस्वीरें हम आपको नाभा की दिखा रहे हैं, जहां पे किसान जो है हर जगह एक ही तरह के जो है वो आंदोलन की जो है एक तरह से देखा जाए तो इनका तरीका था। ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर पे किसान सवार थे और इन्होंने अपना प्रदर्शन जो है सड़क पर मार्च करते हुए निकाला। इस दौरान काफ़ी हद तक किसानों की तरफ से कोशिश रही कि जितना हद तक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन वो कर सकें, मास्क लगा के चले, लेकिन कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की जो है अगर देखा जाए तो फॉलो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया। वहीं इसके अलावा बठिंडा में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ भी ट्रैक्टर के साथ जो है विरोध किया है और सड़क पर उतरे हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और किसान अपने हक की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਵਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
अब चूंकि किसानों की समस्या है तो लाजमी तौर पर बता दें आपको कि इस पर राजनीति भी जो है होनी लाजमी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखविंदर सिंह बादल ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में कांग्रेस सरकार के जो एमएसपी को लेकर के जो मामले उठाए जा रहे हैं उस पर वह स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने 3 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आ सारियां चीज़ां पंजाब विधान सभा च एक्ट बना के पास कर दित्तियां। पिछले 3 सालों तुसी क्यों नहीं रौला पाया, क्यों नहीं किया कि किसान विरोधी है? कैप्टन साहब जे ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है फिर तुसी क्यों पास किया? जाखड़ साहब थोड़ी मुख्यमंत्री ने क्यों पास किया? एक शंका जान के इन्होंने गल बुलाई है कि किसानों की MSP बंद हो जूगी, किसानों की खरीद बंद हो जूगी। आ जी शंका सी असी मैं सेंटर की सरकार जो थोड़ी शंका आई अखबार चाहे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, असी सेंटर की सरकार नाल गल की कि आ शंका पंजाब की जनता च है। तो जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मैंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि MSP ते खरीद MSP ते जिवें पंजाब चल रही है उवें चलती रहूगी। इस ऑर्डिनेंस का MSP ना कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP 'ਚ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ MSP ਨਾ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि पार्लीमेंट विच भी असी कहांगे तो अश्योरेंस देवांगे कि MSP जिवें पंजाब हरियाणे ते दूजे सूबे जिवें MSP ते खरीद कणक ते झोने की हुंदी है उवें MSP ते खरीद हुंदी रहूगी ते उवें MSP मिलता रहूगा। ते जिहड़ियां मंडियां पंजाब सरकार ने बणियां, जिहड़ियां मंडियां पंजाब बणियां पंजाब सरकार ने बणियां, बादल साहब के समय जिहड़ियां मंडियां बणियां जिथे हर रोज़ खरीद हुंदी है उस उन्होंने मंडियां च ही खरीद सरकारी होगी। जिन्नी भी कणक झोना दिल्ली की सरकार खरीदी है, सेंटर की सरकार खरीदी है, वो सरकारी मंडियां च ही खरीदी जाऊगी। तो जिहड़ा टैक्स पंजाब सरकार लाउंदी है वो सरकारी मंडियां जिवें अज लगदा उवें लगदा रहूगा। जिवें आड़तीआ भाईचारे नूं जिवें कमीशन मिलता या जो सिस्टम है जिवें अज है उवें होगा। जे सारा कुछ ही सेम है तो कैप्टन साहब तुसीं क्यों गुमराह करदे हो? बात चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, किसानों की स्थिति की बात करें तो लगातार वैसी ही रही है, दशकों से रही है। हालांकि बहुत सारे परिवर्तनों की जो है दरकार रही और कई जगहों पे परिवर्तन जो है वो किए भी गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं किसानों से जुड़े जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है अगर कही जाए तो पूरे समाज से लेकर सिस्टम में जो भी लोग हैं उनकी भी है कि किसानों की जो बातें हैं सरकार तक पहुँचे। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है कि सरकार अगर वो सत्ता में है, अगर उसके पास पावर है और शक्तियाँ हैं तो किसानों की न सिर्फ जो मामले हैं उस पर राजनीति करे बल्कि साथ ही साथ उसके निपटारे को लेकर भी संजीदा हो और तमाम अधिकारी भी जो है इस मामले में किसानों के दर्द और उनके दुखों को समझ सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।